अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज हमवतनों। मेरा नाम है दिलावर खान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जर्मनी में मास्टर के प्रोग्राम में एडमिशन कैसे लेना है। बहुत ही सादा सा है। एक लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप इस पर चले जाएं। उसमें आप अपनी जो आपकी फील्ड बनती है उसके हिसाब से अपना सब्जेक्ट लिखें और 100-150 के करीब प्रोग्राम सामने आ जाएंगे। उनमें से अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करें और उसमें अपनी एप्लीकेशन भरें। ये बात तो हो गई सीधी सीधी। अब दूसरी बात यह है कि इन प्रोग्रामों में से आपने वो प्रोग्राम सिलेक्ट करने हैं जो अंग्रेजी में हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उन प्रोग्रामों की फीस जो है वो नहीं होनी चाहिए, यानी कि ट्यूशन फीस नहीं होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर वो लेते हैं, एक सोशल कंट्रीब्यूशन होता है 330 यूरो का, वो आपको देना पड़ेगा, लेकिन ट्यूशन फीस नहीं होनी चाहिए। तो इसमें यानी कि 100-150 के करीब प्रोग्राम है, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप रोजाना 15 प्रोग्रामों में भी अप्लाई करें तो 10 दिनों में आप 150 से यानी कि 200 प्रोग्रामों में अप्लाई कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आपका एडमिशन हो जाएगा। बहुत से बच्चों के लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनका आइल्स का जो 6 बैंड लेना है वो उनके लिए सबसे बड़ी टेंशन होती है। अब सोचने की आपके लिए बात सिर्फ इतनी सी है कि 1 महीना 2 महीना बैठ के मेहनत करके अगर एक दफा आइल्स के आपके 6 बैंड आ जाएं और फिर उसके बाद आपकी बाकी की जिंदगी बेहतरीन हो जाए, आप आराम से यूरोप में आकर पढ़ें और यूरोप में आकर अपना मुस्तकबिल संवारें, इसकी बजाय कि पाकिस्तान में आप उन प्रोफेसरों से के आगे जलील हों। वो प्रोफेसर जिस तरीके से आपकी बेइज्जती करते हैं, जिस तरीके से आपको रोज रोज टीज करते हैं, वो बेइज्जती, वो टीज, वो उनकी ब्लैकमेलिंग, वो उनके यानी कि ऊंची यानी कि इस तरीके से बदतमीजी से उनका बात करना, वो सब कुछ आप बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन 2 महीने बैठ के आप आइल्स की तैयारी करने को तैयार नहीं है। ये आइल्स के 2 महीने लगते हैं, 6 बैंड बंदे के आ जाते हैं। इसके अलावा ये भी है कि यूनिवर्सिटीज कुछ हैं जो आपको आइल्स के अलावा भी एडमिशन दे देंगी अगर आप उनको बताते हैं कि पीछे 4-5 साल जो है मैंने अंग्रेजी में तालीम हासिल की है, तो वो आपकी ये आइल्स वाली कंडीशन जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। यानी है कुछ यूनिवर्सिटीज वो करती हैं, वो आपको देखना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट के हवाले से। तो उसके बाद एम्बेसी को फिर आप बता सकते हैं कि मेरी यूनिवर्सिटी में जा रहा हूं, उन्होंने मेरा टेस्ट लिया है या मेरे साथ उनके साथ बात हुई तो उन्होंने मेरी ये आइल्स की जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है, ये उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दी है। तो एम्बेसी भी वीजे के लिए हो सकता है कि आपको डिमांड ना करे, लेकिन बेहतर यह है कि आइल्स कर लेना चाहिए। यानी कि आपके और जर्मनी के दरमियान आइल्स के अलावा कुछ नहीं खड़ा, एक बात ये। दूसरा ये है कि आप स्कॉलरशिप भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी डाड में आपको स्कॉलर DAAD ये मैं नीचे लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप इधर भी जा सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मास्टर प्रोग्राम के लिए दूसरी भी ढेर सारी फंडिंग्स होती हैं। यानी कि जर्मनी में मुख्तलिफ, फॉर एग्जाम्पल फोक्सवागन है, वो फंड करती है। फोक्सवागन के अलावा यहाँ पे डॉयचे वेले है, या यहाँ पे जो दूसरी कंपनियां हैं ढेर सारी, वो मास्टर प्रोग्राम्स को फंड करती हैं, तो आप उनको भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको गूगल करना पड़ेगा कि स्कॉलरशिप फॉर मास्टर इन जर्मनी, तो ढेर सारी आपको मिल जाएंगी। आपको सिर्फ एप्लीकेशन डालनी है, एक बात ये हो गई। दूसरी ये हो गई कि आप सेल्फ फाइनेंस पर भी आ सकते हैं, प्राइवेट आ जाएं, आप एडमिशन अप्लाई करें। 150-200 के करीब यूनिवर्सिटी है। मैं कई ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जिन्होंने खुद उन यूनिवर्सिटियों में अप्लाई किया और उसके बाद आपको एडमिशन लेटर मिल गया और उन्होंने वीजा अप्लाई किया, आराम से जर्मनी आ गए। अब दूसरी जो बड़ी हर्डल आपके और जर्मनी के दरमियान हो सकती है वो है, अगर आप प्राइवेट आना चाह रहे हैं तो आपके अकाउंट में जो है तकरीबन 11,000 यूरो का आपको ब्लॉक अकाउंट बनवाना पड़ेगा। ये पैसे आपके अपने खर्च के लिए ही होते हैं। ये आपने जर्मन सरकार को बताना होता है कि भाई मेरे पास 11,000 यूरो हैं पड़े, मेरे साल का मेरे पास खर्चा है पड़ा। फिर आप जब जर्मनी आ जाते हैं तो मास्टर करते हुए आप, फॉर एग्जाम्पल मैंने भी किया था, जब मैं मास्टर यहाँ पर कर रहा था, मैंने अपनी प्रोफेसर से कहा था, एक प्रोफेसर से, कि मैं यहाँ पे मास्टर कर रहा हूँ तो मुझे पैसों की थोड़ी सी किल्लत है, तो मुझे तुम रिसर्च या ये प्रोजेक्ट दे दो। तो उसने मुझे एक रिसर्च प्रोजेक्ट दे दिया था जिससे मुझे पैसे मिलते थे, तो मैं वो रिसर्च का काम भी उसके लिए करता था और पैसे भी मिल जाते थे। मेरे अलावा मैं और भी कई 2-4 लोगों को जानता हूं ऐसे, यानी कि जो मेरे साथ आए थे, उन्होंने प्रोफेसर से रिसर्च के प्रोजेक्ट पकड़े
और उसके बदले 800-900 यूरो जो है ना वो पकड़ लेते थे, महीने में उनके अकाउंट में आ जाते थे। हेल्थ इंश्योरेंस भी वहीं से कट जाती थी। जिन बच्चों को प्रोफेसर से रिसर्च के प्रोजेक्ट नहीं मिलते, वो फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड, KFC हफ्ते में 15-20 घंटे वहां काम कर सकते हैं। 12 यूरो 1 घंटे का मिलता है, और महीने में इस तरह आपका 1001 यूरो बन जाता है। आपका खर्चा 600 से 700 यूरो के बीच होगा। इस तरीके से आप हर महीने तकरीबन 300 से 400 यूरो बचा भी सकते हैं। और तालीम यानी कि मास्टर प्रोग्राम में ऐसा भी नहीं है कि वो आपको कूट कूट कर कुछ पढ़ाते हैं, जैसे पाकिस्तान में हम लोग जलील और ख्वार हो रहे होते हैं। यहां पर पढ़ाने में एक अच्छी बात जो मुझे इन लोगों की लगी है, ये इंसानी दिमाग को या हमारी स्टूडेंट की कैपेसिटी को सामने रखकर पढ़ाते हैं कि बच्चों को उतना पढ़ाओ जितना वो जहन में रख सकते हैं। और सेमिस्टर सिस्टम है, आराम से यानी कि आप अच्छे मार्क्स के साथ, यानी कि मैंने नहीं देखा यहाँ पे कोई रह गया हो बनिस्बत उसके उन लोगों के जो यानी कि क्लास नहीं लेते, बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है और बिल्कुल यानी कि बेरारवी का शिकार हो जाते हैं। उन बच्चों की तो बात ही मत कीजिए। लेकिन आम से बच्चे सुकून से 15-20 घंटे हफ्ते में काम करके पैसे भी बना लेते हैं, अपनी तालीम भी जारी रखते हैं। मास्टर में उस प्रोफेसर से प्रोजेक्ट का पकड़ के भी पैसे ले लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी थे हमारे साथ जिन्होंने मास्टर के दौरान ही मुख्तलिफ कंपनियों में इंटर्नशिप करने चले गए, जैसे डॉइचे वेले में मैं जानता हूं चले गए, ऐसे ही डॉइचे पोस्ट में चले गए, इनकी एक टेलीकॉम की कंपनी थी वहां चले गए, डॉइचे बान में चले गए, या बायर की जो कंपनी है उसमें चले गए, मिल्टनी बायोटेक में चले गए। तो वो वहां पे इंटर्नशिप करने गए और वहां पे उन्होंने इंटर्नशिप करके 6 महीने की, और वो इंटर्नशिप के भी उनको पैसे मिलते थे 1000-1200 यूरो। उसके बाद वो इंटर्नशिप के बाद उन्होंने वही जॉब भी शुरू कर दी ना, तो अब उनमें से अच्छे खासे बच्चे वहां पे जॉब कर रहे हैं, बेहतरीन पैसे भी बना रहे हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सला, उनका मुस्तकबिल भी बन गया है। कुछ ने नेशनैलिटी भी ले ली है, कुछ के पास ग्रीन कार्ड है। तो आपको यही करना है कि नीचे जो मैं लिंक दे रहा हूं इस लिंक पर जाएं, और जो मास्टर आपने करना है अपने बैचलर के हिसाब से, या आपने अगर एमफिल कर रखी है तो उस हिसाब से वो इंफॉर्मेशन डालें, और जो 100-150 प्रोग्राम खुलते हैं बैठ के उनमें अप्लाई करना शुरू कर दें। और हो सके तो आइल्ट्स भी कर लें, ताकि आपका ये मसला तो कम से कम खत्म हो। एक बार जर्मनी आ जाएंगे ना तो आपकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। ना पुलिस वाला आपको पकड़ के कहीं थप्पड़ मारेगा, ना कोई आपके साथ बदतमीजी से बात करेगा। आपको ऐसे लगेगा यार मैं इंसान हूं, आपको अपना आप इंसान महसूस होना शुरू हो जाएगा। और आप महीने में यानी कि अगर काम करते हैं तो 100-200 यूरो घर वालों को भेजकर भी उनको भी सपोर्ट कर सकते हैं, घर वालों को भी यानी कि उनकी भी हेल्प कर सकते हैं, घर के हालात भी थोड़े से बेहतर हो सकते हैं। तो आपको जहर के सिर्फ 2 घूंट भरने हैं, एक आइल्ट्स वाला अगर यूनिवर्सिटी डिमांड करती है, और दूसरा ये 11,000 यूरो वाला। ये 2 जहर के घूंट हैं, ये आपको भरने पड़ेंगे। इसके बाद आपकी जिंदगी भी सुधर जाएगी और आप घर वालों को भी यानी कि सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और फायदा भी है, अगर आप मेरी बात मजीद सुनना चाहते हैं तो जरा तवज्जो दीजिए। आप यानी कि बड़े भाई हैं, आप जर्मनी आए हैं, यानी कि मेरे एक दोस्त हैं वो बड़े भाई हैं, वो जर्मनी आए थे 2002 में। 4 साल बाद उनके भाई ने वहां बैचलर की पाकिस्तान में, उनके भाई दोबारा 2007 में उनके भाई भी आ गए। इस वक्त दोनों भाइयों के अपने घर हैं, आईटी में दोनों काम करते हैं, बेहतरीन यानी कि लाइफ स्टैंडर्ड है दोनों का। तो एक भाई आया, उसने फिर दूसरे भाई को सपोर्ट किया, फिर दूसरा भाई आया। मैं अपने भाई से कहता रहा एफएससी के बाद कि यार आ जाओ यहाँ पे, लेकिन उसका यही था कि नहीं भाई मुझसे जो है ना वो लैंग्वेज नहीं होती, ये नहीं वो चक्कर जैसे है, तो वो थोड़ा सा हिम्मत नहीं हुई उस वक्त उस चीज की उससे। तो अब वो जो है उसने पाकिस्तान में एमबीबीएस कर ली है, तो अब वो कहता है कि मैं आना चाहता हूं। तो अब उसे मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से आ सकता है, उम्मीद है कुछ अरसे में वो भी निकल आएगा। तो बताने का मकसद ये है कि बड़ा भाई आ गया है, अब वो छोटे भाई को सपोर्ट करके बुला सकता है। ये एक दफा 11,000 यूरो एक बच्चे के ऊपर लग गया ना, वो यहाँ पे आके इन 11,000 यूरो को खर्च किए बगैर यहीं पे कमा के अपना खर्चा चलाए। 200-300 यूरो हर महीने बेशक घर भेजे, बेशक अपने अकाउंट में डालता जाए, और 2 से 3 साल बाद जब दूसरा भाई उसका यहां आना चाहे तो उसके लिए किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं। इस भाई जो ऑलरेडी यहां पर मौजूद है वो उस भाई को सपोर्ट कर सकता है, फिर तीसरा भाई या बहन या कजन। तो इस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करके आप जर्मनी में अपनी फैमिली को एक एक करके ला सकते हैं। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया, लाइक कीजिए। खुश रहिए, खुश रखिए। खुदा हाफिज।